नमस्कार, आपका पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। पंजाब की खबरों की शुरुआत करते हैं। कारगिल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर पहुंचे। साहिब स्थित वार हीरोज मेमोरियल में कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिस वक्त हम सो रहे होते हैं, हमारी फौज के जवान गंगानगर में जैसलमेर के टीलों पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। शहीदों ने देश की खातिर अपना कर्तव्य निभाया है, ये सरकार का कर्तव्य है वह बाद में परिवारों की देखभाल करें। उन्होंने कहा है कि आज से हम किसी भी दुर्घटना में शहीद हुए सैनिक के परिवार को सहायता के रूप में 25 लाख रुपए देंगे। साथ ही घायल जवानों के लिए सहायता राशि दोगुनी कर देंगे। हमारी सरकार शहीदों के परिवारों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम मान ने यह भी कहा है कि बलिदानी भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी पर लटके वो थे, लेकिन आज भी हमारे दिलों में वो जिंदा है। और उन्होंने ये कहा है कि हम कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिवारों से मिले हैं। शहीद जवानों का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। वहीं सीएम भगवंत मान ने यह भी कहा कि शहीद सैनिकों के परिवारों की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। हम ये सुनिश्चित करें कि जो भी सैनिक दुर्घटना में शहीद होता है उसकी कार्रवाई ग्रेशियर परिवार को दी जाएगी। वहीं घायल जवानों को दी जाने वाली सहायता राशि को भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाएगा। पंजाब सरकार वालों आर्थिक सूचनावां ने, क्योंकि जान की तो कोई कीमत होंदी नहीं, पर असी कुछ जिमें एक्स ग्रेशिया जिहड़ा है वो पहला सिर्फ जंगी शहीदां नूं ही मिलदा सी, जिहड़े किसी क्लैश दे विच जां जंग दे विच शहीद हो जाण। जे वैसे फौज दे ड्यूटी दौरान कोई एवलॉन्ज आ गया, बर्फ जिहड़ी वो बर्फ दे तोंदे थल्ले नूं डिग पे, वो जवान दबे गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, उहदे विच नहीं कोई एक्सग्रेशिया दिता जांदा सी। सो असीं उहनूं शुरू कर रहे हैं 25 लाख रुपये असीं उस हर जवान नूं, पंजाब दे उस फौजी जवान नूं जिहड़ा ड्यूटी दौरान किसी भी किस्म के एक्सीडेंट का शिकार हो गया, 25 लाख रुपए। तो जिहड़े जख्मी हो जाते हैं जवान, उन्हां विच 25 तो 50% का जिहड़ा सीगा पहलां, जे फिजिकल डिसेबिलिटी हुंदी है तो 5 लाख रुपये दिता जांदा सी, उहनूं असीं 10 लाख कर रहे हैं। कुछ पंजाब सरकार सीएम मान ने यह भी कहा है कि जवानों के रैंक को देखकर कभी गोली नहीं बचती, फिर सरकारें सहायता राशि देते समय रैंक को क्यों देखती है। शहीद का सम्मान बराबर होना चाहिए, ना कि रैंक देखकर। तो 27 तरीक नूं दीनानगर अटैक, मैं इहो जिहियां गल्लां बहुत सोचदा। उत्थे पुलिस दे 2 जवान SPO ते एक DSP की मौत हो, तो अनाउंस किया गया सरकार वालों। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उच्च शिक्षा विभाग और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच विश्वविद्यालय में लड़कियों के छात्रावास के नवीनीकरण और लड़कों के लिए नए छात्रावास के निर्माण पर चर्चा हुई। सीएम मान ने ट्वीट कर यह कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं मिले। पंजाब सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते पर पंजाब सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अमरपाल सिंह और ब्रिटिश काउंसिल के MD डंकन विल्सन ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हस्ताक्षर किए।
पंजाब सीएम भगवंत मान ने ई गवर्नेंस को बयान दिया है। सीएम मान ने ये कहा है कि हमारी सरकार लगातार ई गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है। इसी कड़ी के तहत आपको बता दें कि लगातार राजस्व विभाग भी काम कर रहा है और आपको बता दें कि ऑनलाइन पोर्टल भी इसके लिए शुरू किया गया है। तो पंजाब के प्राचार्यों के पहले और दूसरे बैच के सफल प्रशिक्षण के बाद तीसरा और चौथा बैच सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। सभी को सीएम भगवंत मान ने शुभकामनाएं दी है और ये कहा है कि ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। हमारी सरकार पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश का नंबर 1 स्कूल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। बच्चों को हर तरह की शिक्षा के लिए बेहतरीन माहौल मुहैया कराया जा रहा है। वहीं गुरबाणी प्रसारण को लेकर एसजीपीसी और बादल परिवार ने पहले ही योजना बना ली थी। अब उन्होंने जत्थेदार साहब से ये कहा है कि प्रसारण पहले की तरह जारी रखा जाए। यह सब सिर्फ पीटीसी को गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार देने के लिए किया जा रहा है। इसे लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि हम कहना चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए। 24 घंटे से पहले फ्री टू एयर और फ्री टू कॉस्ट गुरबाणी प्रसारण की व्यवस्था कर देंगे। देखो ये तो पहले ही पता सीगा जी, बड़े वधिया तरीके ਨਾਲ प्लैनिंग ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। यही गल पुराने जथेदार साहब ने 1 साल पहला कही सी कि चैनल बना लो, उदों क्यों नहीं उन्होंने गल मनी गई। हुण की है, इन्हों पता सी पहला कहते यूट्यूब ते असीं टेंडर लावांगे। इन्होंने सोचा है सी कि नेड़े जाके फिर आपां इदां कहा लांगे, कहा के उस तो बाद फिर कह देंगे भी जिहड़ा पुराना सैटअप चलदा हजे उही चलण दो। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब जिहड़ा उन्हों का लैटर है उहदे च उन्होंने किसी चैनल का नाम तो नहीं लिखा ना। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट चैनलों पर भी पवित्र गुरबाणी का प्रसारण होना चाहिए। तो श्रोमणी कमेटी जिहड़ी है वो इक्को चैनल नूं क्यों बेनती कर रही है? एक निजी चैनल है, बाकियों नूं बेनती क्यों नहीं कर रहे कि तुसीं भी कर लो? आ जिहड़ा हुण इस वक्त मैं बोल रहा सारे चैनलों पर लाइव चल रहा है, वैब चैनल भी होणगे, सैटेलाइट भी होणगे। किन्ने चिर च कीता प्रबंध है? आपां घंटा 1 घंटे च प्रबंध हो गया। उत्थे तो लगा लगाया सैटअप है, उसे चैनल बेनती कर रहे हैं, मतलब मिन्नतां करके दे रहे हैं इस बार कि साडा प्रसारण कर दो। क्यों बई? बहुत सारे चैनल तो होर भी तैयार ने, सिर्फ इन्हां नूं क्यों, इन्हां नूं क्यों नहीं? वहीं यूपीएससी की कोचिंग को लेकर सीएम भगवंत मान ने बैठक की। अधिकारियों के साथ बैठक में कहा गया है कि हम पूरे पंजाब में 8 कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, जिसकी रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। हम इस ट्रेनिंग को ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही सरकार ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों को आर्थिक मदद भी देगी। सारी जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने मान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि मान सरकार ने पहले साल में 29,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की है। साथ ही ये कहा है कि अप्रैल 2022 से जून 2023 तक अनुकंपा के आधार पर प्रदान किया गया है। एसडीओ के 139 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया सितंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। हम सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दरबार अलमस्त बापूलाल बादशाह में मत्था टेका है और इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा है कि मैं पंजाब को लंदन या कैलिफोर्निया में बदलने की आकांक्षा नहीं रखता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पंजाब के गौरव को बहाल करने का प्रयास कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों ने सीएम भगवंत मान का लिखित जवाब मंड को सौंपा। गुरुद्वारा विधेयक ने बताया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान
अभी व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। इससे पहले 28 जून और 8 जुलाई के आह्वान को दरकिनार करते हुए सीएम को मंड ने एक और मौका दिया था कि वह 2015 सरबत खालसा द्वारा नियुक्त सिख उच्च पुरोहितों के समक्ष पेश होकर विधेयक लाने पर अपना रुख स्पष्ट करें। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने सेना की नाव में बैठकर खेतों और गांव के आसपास भरे पानी का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ और सेना द्वारा किए गए बचाव कार्यों की प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ से हुए माली नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। एक एक गांव और एक एक घर की स्पेशल गिरदावरी होगी। मजदूरों को भी 10% मुआवजा मिलेगा। पंजाब का कृषि विभाग किसानों की हर संभव जरूरत के अनुरूप मदद करेगा। घर गिरने पर 1.25 लाख रुपए, पशुओं के बाड़े के नुकसान पर 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जालंधर के शाहकोट में धुस्सी बांध में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण आई दरारों को भरने का काम शुरू हो गया है। सतलुज का जलस्तर बढ़ने के बाद से ही राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ग्रामीणों के साथ जुटे हुए हैं। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने संत बलबीर सिंह सीचेवाल, नकोदर से विधायक इंद्रजीत कौर मान, डीसी विशेष सारंगल की मौजूदगी में काम शुरू करवाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए बांध के काम का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासकीय टीमों और संगत के सहयोग से आने वाले कुछ दिनों में ये दरारें भरकर इलाके के लोगों को सामान्य किया जाएगा। सरकार लोगों की हर संभव मदद के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है और इलाके में बिजली सप्लाई बहाल करने के साथ मेडिकल टीमें लगातार लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने संगरूर के खग्गर से सटे बांध प्रभावित इलाकों की समीक्षा की है। इस दौरान लोगों से बात करते हुए उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया और कहा गया कि इस तरह के नुकसान की भरपाई वो करेंगे। हमारे लिए सबसे जरूरी है पानी में फंसे लोगों और मासूमों की जान बचाना। समय कठिन है लेकिन हम सबको एक दूसरे के सहयोग से गुजरना होगा। भगवान की कृपा से चीजें जल्द पहले की तरह स्थिर हो जाएगी। हिम्मत रखो, लग्न से काम करो। मैं हर समय लोगों के साथ खड़ा हूं। वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने शाहकोट उपमंडल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान वो संत बलबीर सिंह सीचेवाल से भी मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर बलबीर सिंह ने घोषणा ये की कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों के घरों तक जाएगी, जहां उन्हें निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉक्टर बलबीर सिंह ने अपने इस दौरे के दौरान गिद्दर पिंडी और मंडला छन्ना के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। उन्होंने मेडिकल टीमों से बातचीत भी की है और लोगों को पेश आ रही सेहत समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने रविवार को फरीदकोट जिले का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों के बारे में जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा है कि जिले में बाढ़ का असर राज्य के अन्य जिलों की तरह नहीं है, जहां जल स्तर बढ़ रहा है, फिर भी वह अग्रिम इंतजाम को लेकर फरीदकोट पहुंच गए हैं। मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अशोक चक्र हॉल डीसी कार्यालय फरीदकोट में विभिन्न विभागों, आईएमए के अधिकारियों और धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ विशेष बैठक की है। वहीं जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की है। इस मौके पर फरीदकोट के विधायक गुरदीप सिंह सेखो, जैतो के विधायक अलमोलक सिंह, डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार, एसएसपी हरजीत सिंह उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने गंभीर बाढ़ की स्थिति के दौरान लोगों को घातक बीमारियों से बचाव के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मेडिकल कैंप लगाए हैं। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने जंडियाला गुरु हल्का के मेहता में मेहता मार्केट कमेटी के नए कार्यालय का लिंक रोड का शिलान्यास किया है और
ये कार्यालय 1.30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। प्रोजेक्ट के तहत मेहता अमृतसर रोड से मेहता गांव तक लिंक रोड 10 से 18 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि सरकार ने गांव की जो भी सड़कें 10 फीट चौड़ी हैं, उन्हें 18 फीट करने की योजना बनाई है। मेहता लिंक रोड 50 लाख की लागत से चौड़ा किया जाएगा। इसके निर्माण से मेहता, उदो, नंगल, नंगली और अन्य गांव के लोगों को राहत मिलेगी। वहीं मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने भारी बारिश के कारण आगामी दिनों में संभावित बाढ़ के खतरों से निपटने को लेकर रावी और सखी नाले का निरीक्षण किया है। उन्होंने लोधी गुजर, टोटा पोस्ट, झुंझ, रावी दरिया और सखी दरिया के आसपास के इलाकों का दौरा किया। फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अलर्ट पर रहने की जरूरत है। बाढ़ प्रभावित हिस्सों में राहत कार्य किए जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से पंजाब के लिए, आपको बता दें कि पार्टी की राज्य इकाई के कार्यालय के लिए चंडीगढ़ में भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह एक राष्ट्रीय दल है और पंजाब में उसके पास विशाल बहुमत है। मुख्यमंत्री और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान ने राज्यपाल को लिखे पत्र में ये कहा है कि राज्य के सभी 7 राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी के हैं। चंडीगढ़ में भी 35 पार्षदों में से 14 हमारे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब और चंडीगढ़ में सबसे लोकप्रिय दल है। सीएम मान ने यह भी कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर पहले भी उपराज्यपाल को पत्र लिखा था, लेकिन राज्यपाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। मान ने पत्र में लिखा है कि पार्टी कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने को लेकर कई बार पत्र लिखने के बाद भी चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं अमृतसर में आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है, जहां स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने ये बताया है कि लोगों को भयानक बीमारी से बचाने और इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को हवाई सर्वेक्षण नहीं, बल्कि अपने मंत्रियों के साथ बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करना चाहिए।